Hello and welcome student. Today we will start the next chapter of this lecture series for the competitive point of view, for especially for the preparation of BHU, because this is an important topic from where the questions are continuously asked in our examination. ठीक है. So today we will start the circular motion. So circular motion में क्या है? पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए. If a particle is moving and having the constant direction from a fixed central point known as circular motion. Same means circular motion. कि अगर कोई बॉडी है उसकी एक डिस्टेंस कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई स्टोन है और इसकी डिस्टेंस एक फिक्स है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हर जगह पे, तो इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. यहाँ पर अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है तो इसे बोलते हैं रेडियल वेक्टर. यहाँ पर रेडियस रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है हमारी? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज आवर डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन का एक डेरिवेशन जैसा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए डी थीटा है, आर है और ये डिस्प्लेसमेंट एस है. तो हम लोगों को पता है एस इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा. डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू डेल्टा थीटा. अगर जो लोग बोर्ड की बुकों में पढ़ रहे होंगे एग्जाम, मतलब जो लोग लाइव पढ़ के आए, मैंने उन लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. जो लोग बोर्ड 11th क्लास में जो पढ़ते होंगे स्कूल की बुक्स में, वो डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा होता था. यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया डेल्टा थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर. ठीक है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. तो हम लोग यहाँ पर डी एस इक्वल टू डी थीटा इंटू आर लिख सकते हैं. अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. आर विल रिमेन सेम. दिस वेलोसिटी इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड दिस ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी. दिस ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी. अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एनालॉगस जो मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी यहाँ ओमेगा के बराबर होता है, उसके थीटा इक्वल टू एफ होता है, टी इक्वल टू टी होता है, अल्फा इक्वल टू सॉरी एक्सीलरेशन जो होता है उसमें वन डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर में वो हमारा अल्फा के बराबर होता है. तो ये सब हमारा क्या है? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम acceleration, angular acceleration. So we having this result. Now we know very well omega is equal to d theta by dt, or we can say 2 pi n by t. N is the number of revolution per second. N is the number of revolution per second. और मिनट में भी हो सकता है. आरपीएम लिखा है तो रिवोल्यूशन पर मिनट इस पे क्वेश्चन आता है सिंपल सा. अगर n इसको अगर हम चाहें तो हम लोग 2 पाई म्यू पर सेकंड, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. अगर दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे. रिजिड बॉडी में क्या होता है? सारे पार्टिकल रोटेट करते हैं फिक्स्ड एक्सिस से. मान लो कोई पार्टिकल जैसे रिले रेस है, कोई आदमी चाहे आगे खड़ा हो, चाहे इधर खड़ा हो, चाहे इधर खड़ा हो, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स ट्रेवल करनी पड़ेगी. तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सबकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो सब क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो यहाँ पर भी रिजिड बॉडी में ऑल पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस, सो टाइम पीरियड इज आल्सो सेम फॉर ऑल. तो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम. ये याद रखना है आपको, ओमेगा हमेशा क्या रहेगा? सेम. बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल. क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्यों डिफरेंट हो जाए? क्योंकि आर क्या होगा? चेंज होता रहेगा. आर हमारा क्या होगा? चेंज होता रहेगा. अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन. और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन को थीटा के टर्म में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा. और ये हमारे थीटा, ओमेगा और अल्फा ये एक्सियल वेक्टर है. दे विल ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर. ये कुछ ऐसा हो गया जैसे हम लोग a इक्वल टू लिख सकते हैं v ds, v a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन लीनियर में हम लोग लिख नहीं सकते यहाँ पर a is equal to x dv upon dx, a is equal to x dv upon dx. कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिख सकते थे वहां पे, उसी का एनालॉगस है यहाँ पर ये फार्मूला. उसके बाद कुछ इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस हम वहां पे यूज करते थे उसको यहाँ पे हम लोग ये कुछ इक्वेशंस है. जैसे हम लोग s इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अगर ये सारी इक्वेशन तभी होल्ड करेंगी जब हमारा अल्फा
कि वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेंगी, ये इक्वेशन हमारी कोई भी होल्ड नहीं करेंगी। हमारे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस में हम लोगों के पास, अब इन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है थीटा। अब यहाँ पर हमें एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड पे निकालना है, थीटा की वैल्यू गिवन है, तो पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी थीटा अपॉन dt, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या है t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 d थीटा बाई dt करोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 1, t की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 जो कि आ जाएगी 5। थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 रेडियन। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर इसी में हमें अल्फा निकालना हो तो अल्फा, ये हमारा क्या आ गया ओमेगा आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या होगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई थी 5 रेडियन पर सेकंड। अभी अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या कर दिया ओमेगा की वैल्यू दे दी और अल्फा पूछा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो हमें पता है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, उस फॉर्मूले को अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा, ये अल्फा निकालना, अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो ये हम क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग को सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला शायद गलत कर दिया, यहाँ पे हमारा अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है, डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 थीटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लें, ठीक है 5 थीटा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू तो हो जाएगी 5 थीटा स्क्वायर, डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे आप तो इसका क्या हो जाएगा 5 थीटा स्क्वायर करेंगे का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, क्या हो जाएगा 10 थीटा, और ये क्या हो जाएगा 5 10 का 50 थीटा क्यूब, 50 थीटा क्यूब, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी रखनी है पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू पाई क्यूब अपॉन 3 का आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। Now we will further move to our next topic, that is अच्छा लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv अपॉन dx, इसको आप करेक्ट कर लेना अगर गलत हो आपका, और ऐसे ही अल्फा का हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है इसको आप करेक्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अब हमको ये देखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करना है, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो कर लेंगे, बाकी बच्चों को थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी प्रीवियस अपने उनसे, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया बार बार रिपीट करने में वीडियो तो आपको सब आ जाएगा इसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, डायरेक्शन हमेशा हमारी क्या होगी चेंज होती रहेगी हर पॉइंट पे, लेकिन हमारी स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी क्या होगी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट जो होगा तो ये क्या किसके डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा वो हमेशा किसके तरफ डायरेक्ट रहेगा सेंटर की तरफ, और ये जो एक्सेलरेशन होता है इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन वैसे मुझे करवाना ही चाहिए लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। अच्छा इन सर्कुलर मोशन सीएम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लो कोई चीज है पहले बहुत तेज मूव कर रहा है फिर स्लो हो गया, मूव स्लो करने लगा, जैसे आपने पत्थर को बांधा और बहुत तेज मूव करते करते स्लो मूव करने लगे, जब स्लो मूव करने लगे तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है अगर आप सर्कुलर पाथ में मान लो आप चक्कर लगा रहे हो और साइकिल में आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो आपकी साइकिल चक्कर लगाते लगाते जो रुकेगी वो एक तरीके का क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड आपकी अगर कांस्टेंट है तो वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। और देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन
डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तभी तो हमारा यहाँ पे, जब ये जीरो नहीं है तभी तो हमारा कुछ फोर्स हमारा यहाँ जनरेट होगा, सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। नहीं तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो हमारा कुछ फोर्स जनरेट ही नहीं होगा सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए डेरिवेशन है, क्लास 11 में तो बहुत चिपक के क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए अब कंपटीशन में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं जिन बच्चों को अगर नहीं पाई थी। हमने मान लीजिए एक बॉडी है, वो सपोज मूव कर रही है, पहले P1 पॉइंट पे थी, फिर P2 पॉइंट पे चली गई। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर P1 पॉइंट पे वेलोसिटी का वेक्टर क्या है, V1, और यहाँ पर क्या हो गया P2 पे V2। तो अगर हम इस वेक्टर्स को, हमें पता है वेक्टर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव, हम लोग उनको वेक्टर के कंपोनेंट को V1 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और V2 को लाकर के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसे मान लिया हमने डेल्टा V। अच्छा यहाँ पर एक बात, V1 इक्वल टू V2 जो मैग्नीट्यूड है, V1 V2 का V के बराबर ही है, माने दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। कैसे हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी क्लास 10 की, वो सिमिलैरिटी में पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो हम बोल सकते हैं OP1 P2 एंड ABC ट्राइंगल आर सिमिलर, सो वी कैन से P1 P2 ये वाली डिस्टेंस अपॉन OP1 इक्वल टू BC अपॉन AB। अब आप कहेंगे AB क्यों लिया आपने, AC क्यों नहीं लिया, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन R, और एक हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V1, जो कि अपना क्या है, V के बराबर है। तो डेल्टा S अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा V, यहाँ पर हम चाहें तो डेल्टा S, यहाँ पर हम चाहें तो V इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा V सॉरी V को चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू R इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू डेल्टा S अपॉन R। अब हमें यहाँ पर क्या करें, दोनों साइड डिवाइड कर दें, इसको क्या करें, डिवाइड कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम को से डिवाइड करेंगे डेल्टा t, और यहाँ पे डेल्टा t करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, और डेल्टा v अपॉन t चेंज इन लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर एक एक्सीलरेशन दे देगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा v अपॉन r, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा v। तो हमारा ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर अपॉन r। हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन लोग r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल